नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और डॉक्टर सुपड़ा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक सुबह पुलिस स्टेशन में फोन घनघनाया। हेलो, इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्पीकिंग। दूसरी ओर से एक भारी स्वर उभरा। खड़क सिंह की दुम, पकड़ने के लिए तैयार हो जा। आधे घंटे बाद मैं तेरे इलाके का नेशनल बैंक लूटने आ रहा हूँ। अकेला आऊँगा मैं। तुझसे रोका जाए तो रोक लियो। ये कहकर फोन बंद कर दिया गया। चेतावनी सुनकर खड़क सिंह क्रोध से लाल पीला हो गया। घुर्र, बैंड बजा दूंगा साले का। हवलदार बहादुर। हवलदार जी तो अभी तक आए नहीं हैं सर। ठीक है, थाने में जितनी फोर्स है उसे लेकर मेरे साथ चलो। 10 मिनट के भीतर पुलिस फोर्स ने बैंक को घेर लिया। बैंक में सुचारू रूप से कार्य चल रहा था। बैंक की घेराबंदी करने के बाद इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्वयं भीतर पहुंच गया। अब देखता हूं कौन बैंक लूटने आता है। कुछ देर बाद आई, ये गंजा दो दो सूटकेस लेकर बैंक में क्यों आया है? तुरंत ही उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। मैं इस बैंक की रकम ले जाने आया हूँ। सारा कैश काउंटर पर ढेर कर दिया जाए। घुर्र, अंदर कर दूंगा साले। उस व्यक्ति ने तुरंत ही अपनी जेब से रिमोट जैसी चीज निकालकर एक स्विच दबाया। ओह! अगले ही पल खड़क सिंह जी सिकुड़ने लगे। वाह! पलक झपकते ही वो जवान से 1 वर्ष का शिशु बन गया था। वाह! सिर्फ खड़क सिंह ही नहीं, बैंक में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति छोटा बच्चा बन गया था। वाह! वाह! उई! उधर हवलदार बहादुर को थाने पहुंचकर जब पता चला कि पुलिस फोर्स नेशनल बैंक गई है, तो वो भी उधर ही लपक लिए। मेरे बिना तो पुलिस फोर्स लंगड़े की टूटी टांग की तरह है। बैंक के निकट वो एक गली से गुजरे तो धड़, आ कानून को टक्कर मारी। हवालात में सड़ा दूंगा। बैंक लूट गया, सब बच्चे बन गए हवलदार जी। आपकी पुलिस भी छोटी हो गई है। क्या बक रिया है बे? बैंक में जाकर देखो जी, किसी जादूगर ने सबको बच्चा बना दिया है। हुनी देखता हूं जाकर। बैंक के सामने पहुंचकर आश्चर्य के कारण उनका बुक्का फटा रह गया। आए, ऊ, आ, ऊ, ऊ। आश्चर्य पर काबू पाकर वो बैंक के भीतर घुसे। ओए राम जी, यहाँ भी सब बच्चे ही हैं। मैनेजर को देखता हूँ, कहाँ गया? वो मेज के निकट गए तो ओए, तेरा भला ना हो। बाहर आए तो उन्होंने खड़क सिंह को देखा। आई, वर्दी से तो ये अपने सर जी लगते हैं। वाओ वाओ! चच, बेचारे का डंडा भी छोटा हो गया। वाओ! पुछ पुछ, रोते नहीं पप्पू, मेरी गोद में आ जाओ। वाओ वाओ! उधर बैंक लूटने वाला वो गंजा व्यक्ति अपने बॉस डॉक्टर सुपड़ा के सामने खड़ा था। वेल वेल इन गजेड़ी, तुम 20 लाख रुपए लूट कर लाए हो। बेसकों को शीशों में बदल डालने वाली मेरी ये इजाद मुझे दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बना देगी। बॉस, आपका यह सपना तभी पूरा हो सकेगा जब हवलदार बहादुर को ठिकाने लगा दिया जाएगा, क्योंकि वो अकेला ही दुनिया की सभी पुलिस फोर्सों से ज़्यादा खतरनाक है। तो जाओ, उसे भी छोटा बच्चा बना दो। उधर कमिश्नर साहब हैरानी में डूबे हुए थे। सब लोग बच्चा बन गए? ये नहीं हो सकता। हो सकता है सर जी, मैं सबूत लेकर आया हूं। ये कौन है? गोद में लेकर देखिए, अपने खड़क सिंह जी हैं। खड़क सिंह, ओ माय गॉड! वाओ! तभी, ओ यू ब्लडी, की होया जी? मुंह दिया साले ने। धाड़! वाओ वाओ!
खड़क सिंह जी बहुत खुरापाती हैं। अब इनका क्या करें सर जी? इसे तो मैं नर्सरी भिजवा दूंगा और तुम तुरंत जाकर इस मामले की छानबीन करो। अब ये केस तुम्हारे सुपुर्द है। हेडक्वार्टर से निकलकर हवलदार अपने घर की ओर चल दिए। वर्दी उतारकर जासूसी वाला रूप धारण करना होगा। घर के निकट ही गंजेड़ी घात लगाए खड़ा था। आ गया हवलदार बहादुर। उसने तुरंत ही अपना यंत्र निकालकर स्विच दबाया। अगले ही पल और फिर ये स्थिति सामने आई। वाओ, वाओ, मैं भी बच्चा बन गया। अब हवलदार देख समझ तो रहे थे मगर बोल नहीं पा रहे थे। कॉल बेल की आवाज सुनकर चंपाकली ने दरवाजा खोला। यहाँ तो कोई नहीं है। घंटी किसने बजाई? घुर्र। वाओ, वाओ। बच्चा? ओह, कोई पापी अपने बच्चे को हमारे दरवाजे पर छोड़ गया है। वाओ, वाओ। आजा, आजा, पुच पुच। वाओ, वाओ। चंपाकली उन्हें भीतर ले आई। बहुत दिनों से मैं एक बच्चा गोद लेने की सोच रही थी। भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। वाओ। ओए बावली, मैं तेरा पति हूँ। पुछ पुछ। भूखी लगी है? मैं अभी दूध लाती हूँ अपने बाबू के लिए। हाय राम, अब क्या करूँ? जल्द ही चंपाकली दूध की बोतल ले आई। ले, पी ले, शाबाश। गुर्र। जिसने मुझे बच्चा बनाया है वो मिल जाए तो हवालात में सड़ा डालूंगा साले को। उल्लू की दुम ने मुझे अपनी ही बीबी का बच्चा बना दिया। चुसुर चुसुर। तभी टुन महाशय आ पहुंचे। फूफी श्री, घन्ना गजब हो रियो है। पुलिस वाले को बच्चा बना रियो है कोई। क्या कह रहा है? सच कह रियो हूँ। आई, यो बालक किसको है? निकट आने पर टुंड ने उसकी गोद में लेटे हवलदार को देखा। अब तो ये मेरा है। कोई इसे हमारे दरवाजे पर छोड़ गया था। तेरे फुफ्फा से पूछकर मैं इसे गोद ले लूंगी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग गई है फुफ्फी। कैसी गड़बड़ दे? फुफ्फी, यो हवलदार की वर्दी पहड़े हैं। बनने तो लग गए हैं यो हमारे फुफ्फा हैं। क्या बकता है रे कमबख्त? सच कह रही हूँ फुफ्फी। खड़क सिंह को भी किसी ने बाड़क बना दियो है। यो तो फुफ्फा ही है। हाय राम, और मैं इन्हें गोद में लिए बैठी हूँ। वाओ, वाओ। थम। मारी गोद, मारी गोदी आजा रे फुफ्फा। घुर्र। मजाक उड़ा रहा है साला। टुंड, अगर ये वही हैं तो भीतर ले जाकर पलंग पर लिटा दे और जाकर कमिश्नर साहब को सूचना दे। ठीक है फुफ्फी। हवलदार को लिटाकर टुंड चला गया। कुछ देर बाद जीन भाई हवलदार से मिलने के लिए वहां प्रकट हुआ। सो, मेरा याड़ी कहाँ है? अपनी जादुई शक्ति से जिन ने हवलदार को पहचान लिया। आई, मेरा यारी बच्चा बन गया। जरूर किसी चालाक मुजरिम का काम है ये। बिल्कुल ठीक समझा दोस्त। जिन ने अपना जादू छोड़ा और हवलदार बहादुर अपनी सामान्य स्थिति में आने लगे। सू। सामान्य होते ही हवलदार जिन से लिपट गए। धन्यवाद यारी, तू ना आता तो इसी घर में मेरी परवरिश हो जाती। पुछ पुछ। मगर तुझे बच्चा किसने बनाया था? यही तो मुझे पता लगाना है और फिर उस बंदे का बैंड बजाना है। घुर्र। उधर कमिश्नर साहब टूंड के साथ दौड़े चले आए थे। कहाँ है बच्चा? मेरा मतलब हवलदार। अंदर कमरे में है। हाय, हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे स्वामी छुआरे जितने हो गए हैं। तभी हवलदार बहादुर भीतर से निकल कर आए। ओए, रोती क्यों है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अये, बड़े हो गए? ये क्या चक्कर है हवलदार? स्वयं ठीक स्वयं ही ठीक हो जाने की कहानी सुनाकर हवलदार ने कमिश्नर को टाल दिया। उधर डॉक्टर सुपड़ा को जब हवलदार के स्वयं ही ठीक हो जाने का समाचार मिला तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। ये कैसे हो गया? एंटी किड रेंज के नीचे से गुजरे बिना कोई भी दोबारा बड़ा नहीं हो सकता। बॉस,
हवलदार बहादुर ने एंटी किड रेंज का आविष्कार तो नहीं कर लिया, ये संभव तो नहीं है, फिर भी इसका पता लगाने के लिए हमें हवलदार से पूछताछ करनी होगी। डॉक्टर सुप्रा ने हवलदार का अपहरण कर लाने का आदेश दे दिया। हवलदार बहादुर अपनी जासूसी मिशन पर निकलने की तैयारी कर रहे थे कि फोन आ गया। कौन बोल रहा है? तुम्हारा शुभचिंतक। बच्चा बनाने वाले बदमाशों को पकड़ना चाहते हो? हाँ चाहता हूँ, हवालात में सड़ा दूंगा साले को। तो तुरंत खतोड़िया तो तुरंत खड़ोतिया जंगल के निकटवर्ती सड़क पर पहुंच जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। इतना कहकर फोन बंद कर दिया गया। हवलदार बहादुर तुरंत ही अपनी मोपेड उठाकर निकल पड़े। वो बदमाश हाथ आ गया तो झंडे गड़ जाएंगे अपने नाम के। कुछ ही देर में वो खड़ोतिया जंगल के निकट पहुंच गए। यहाँ तो कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बुलाने वाले ने यही जगह बताई थी। तभी किसी ने उन्हें पुकारा, इधर आ जाओ हवलदार जी। आए? पीछे वाले झाड़ियों से निकली चीज की ओर उनका ध्यान नहीं गया। हवलदार झाड़ियों के निकट पहुंचे तो सामने से भी एक चीज निकल आई। आइए आइए हवलदार जी। पी पी। भाग बे हवलदार। अब वे दो दो मुसीबतों के बीच में घिर गए थे। अब क्या करूं राम जी, बचा ले। अंतिम क्षण ने उन्होंने फुर्ती दिखाई। धड़। फिर अवसर मिलते ही उन्होंने दुड़की लगाई। पीटी। वो अपने जीवन की सबसे तेज दौड़ लगा रहे थे। पी। पीछे कोई गाड़ी आ रही है। कार उनके निकट पहुंचकर रुकी। जान बचानी है तो अंदर आ जाओ। हवलदार तुरंत ही कार के भीतर घुस गए। बच गई जान। कार तुरंत ही तीव्र गति से रवाना हो गई। हवलदार ने धन्यवाद देने के लिए कार चालक की तरफ देखा तो तभी, अब बचकर कहाँ जाओगे बच्चू? पु, पु, पुई। हवलदार बहादुर की बहादुरी तो पैंट में निकल गई और साथ ही वो बेहोश भी हो गए। कुछ ही देर में हवलदार बहादुर डॉक्टर सुपरा के अड्डे पर पहुंच गए। होश में लाओ इसे। पानी डालकर हवलदार को होश में लाया गया। छपाक। कौन है? यहाँ यहाँ सवाल सिर्फ डॉक्टर सुपरा पूछता है हवलदार। जल्दी बता, छोटा होने के बाद तू दोबारा बड़ा कैसे हुआ? मुझे नहीं पता सुपड़ा जी, लेकिन क्या तुमने ही मुझे छोटा किया था? हाँ, मैं महान वैज्ञानिक हूँ। अपनी बनाई किरणों से मैं पूरी दुनिया के इंसानों को बच्चा बना देना चाहता हूँ। क्यों, तुम्हारे अपने बच्चे नहीं होते क्या? बकवास बंद कर और जल्दी से बता कि तू ठीक कैसे हुआ। मुझे तो कुछ नहीं पता जी। हवलदार ने जीन का नाम बताना उचित नहीं समझा था। गंजेड़ी, इसे ले जाकर बंद कर दो। कुछ दिन भूखा प्यासा रहेगा तो सब कुछ बता देगा। यस बॉस। हवलदार बहादुर को कैद खाने में बंद करने के लिए बाहर लाया गया तो आए इतने सारे बच्चे। वाओ। इन सब ने बॉस का आदेश मानने से इनकार किया था, इसलिए इन्हें बच्चा बना दिया गया। बहुत कुत्ती चीज है तुम्हारी बॉस। गंजेड़ी ने एक लॉकअप में हवलदार को बंद किया और वापस चला गया। सालों ने मुझे धोखे से पकड़ दिया है, अब मैं क्या करूं? फिर जब रात हुई, ओए यारी। हाँ, मैं तुझे कैद से छुड़ाने आया हूँ, चल मेरे साथ। तू आ गया है तो अब सुपड़ा का सुपड़ा साफ करके ही यहाँ से जाऊँगा। तू जरा मुझे 1 वर्ष का बच्चा बना दे। जिन ने उन्हें तुरंत बच्चा बना दिया। मैं जासूसी करने जा रहा हूँ, तू यहीं रुक कर प्रतीक्षा कर। सलाखों के बीच से निकलकर वो बाहर आ गए। डॉक्टर सुपड़ा क्या कर रहा है ये देखना होगा। डॉक्टर सुपड़ा और गंजेड़ी एक स्क्रीन के सामने खड़े थे। ये रॉकेट कल सुबह दागा जाएगा गंजेड़ी, फिर क्या होगा बॉस? रॉकेट रूपनगर के बीच में जाकर गिरेगा और उसमें लगी गन बड़ी मात्रा में कीड रेज पूरे रूपनगर में फैला देगी। फिर देखते देखते रूपनगर का हर व्यक्ति बच्चा बन जाएगा
और उनका क्या होगा जो वास्तविक बच्चे हैं? क्या वे और छोटे हो जाएंगे? नहीं, छोटे बच्चों पर किड रेज कोई प्रभाव नहीं डालेगी। तो इसका मतलब है कल रूपनगर पर हमारा अधिकार हो जाएगा। हाँ, और फिर वहाँ बैठकर हम पूरे विश्व को अपना गुलाम बना लेंगे। हवलदार ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। हवालात में सड़ा दूंगा सालो, मेरे रहते तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं होगे। ये गुटका अंदर क्या कर रहा है? तभी डॉक्टर सुप्रा ने मुड़कर देखा था, लेकिन उसने हवलदार को पहचाना नहीं था। अगले ही पल आउट ठक ही। हवलदार बहादुर को इतनी जासूसी कर अपने लॉकअप में लौट आए। मुझे बड़ा कर दे यारी, अब मैं उस सुपड़ा का बैंड बजाऊंगा। जिन ने उन्हें बड़ा कर दिया तो हवलदार उसके कान में कुछ खुसुर पुसुर करने लगे, फिर उसे वहां से भगा दिया। सुबह डॉक्टर सुप्रा लॉकअप के सामने से गुजरा तो डॉक्टर सुप्रा जी, आप रूपनगर के लोगों को बच्चा बनाने जा रहे हैं तो मुझे भी साथ ले चलो। तो तुझे ये बात कैसे पता लगी? साथ लेकर चलो तब बताऊंगा। ठीक है। डॉक्टर सुप्रा उसे अपने साथ मैदान में ले आया जहां से रॉकेट दागा जाना था। सब ठीक है ना? यस बॉस, बस स्विच दबाने की देर है। डॉक्टर सुप्रा ने जेब से रिमोट कंट्रोल निकाल लिया। मैं रॉकेट फायर कर रहा हूँ। अगले ही पल रॉकेट उड़ चली। अब से 5 मिनट बाद रूपनगर में सिर्फ बच्चे ही बच्चे होंगे। आओ हवलदार, तुम्हें भी ये दृश्य दिखा लाता हूँ। चलो जी। डॉक्टर सुप्रा का हेलीकॉप्टर तैयार था। हवलदार, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें अपना खास आदमी बना लूंगा। उधर रूपनगर में हर तरफ केवल बच्चे ही बच्चे दिखाई दे रहे थे। ये देखो, सब बच्चे बन गए हैं। अब ये मेरे गुलाम हैं। तभी और तुम हमारे कैदी हो डॉक्टर सुप्रा। आई। डॉक्टर सुप्रा और उसके साथियों को पकड़ लिया गया। यहाँ कोई बच्चा नहीं बना है डॉक्टर सुप्रा। तुम्हें धोखा देने के लिए हमने अपने असली बच्चे को यहाँ डाल दिया था। मगर तुम्हें हमारे प्लान का पता कैसे चला? ये हमारे हवलदार बहादुर का कमाल है। इसी ने हमें सारी जानकारी दी और रूपनगर को बचा लिया। हवलदार बहादुर महान है। मगर हवलदार बहादुर तो मेरी कैद में था। हैरान होता रह बेटा, लेकिन ये सच है। लेकिन ये सच तो मैं अपने पाठकों को ही बताऊंगा। हाँ दोस्तों, हुआ यूं कि जीन भाई को मैंने सारी बात समझा दी थी। वो मेरा रूप बनाकर कमिश्नर साहब से मिला और उन्हें असली बच्चों को शहर के मुख्य स्थलों पर लिटाने के लिए तैयार कर लिया। फिर जब डॉक्टर सुप्रा ने अपना रॉकेट छोड़ा तो अपनी अद्भुत शक्ति से जिन ने उसे आकाश में ही नष्ट कर डाला। इस प्रकार डॉक्टर सुप्रा को हमने उसी के मोहरों से मात दे डाली। कहो, कैसी रही? डॉक्टर सुप्रा ने अपनी हार मान ली थी और एंटी किड रेस द्वारा बच्चे बनाए गए लोगों को ठीक करने का तरीका भी बता दिया। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।